नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 6 सुबह प्रसंग कथा पार्ट 2. परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते थे. वह सबकी आंखों का तारा थी. आंखों का तारा होना यानी बहुत ज़्यादा प्यारा होना. अब रेशमा के घर में कौन कौन था? तो मम्मी, पापा, फिर उसके बाद उसका छोटा भाई गोलू और उसके दादा दादी सभी थे. और सभी है वो रेशमा को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डब्बे, बोतल नीचे उतारकर साफ कर दिए थे. उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु अगर तूने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ. जब माँ ने पूरा रसोई घर मतलब जहाँ पर हम रसोई बनाते हैं तो उस रसोई घर में बहुत सारा सामान होता है, उसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है. तो जितने बर्तन हैं, डब्बे हैं, बर्नियाँ हैं, उसे सबको साफ़ करके माँ ने नीचे एक साथ लगा दिया. फिर उसने रेशमा को कहा कि यदि तूने नाश्ता कर लिया है तो तुम आओ और मेरे काम में हाथ बटाओ. हाथ बटाना यानी मदद करना. हाँ, रेशमा जवाब देती है, हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है. दूध का मेवा वाला दलिया बहुत अच्छा बना है. दूध का मेवा वाला दलिया, मेवा यानी काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता होते हैं, उसे हम ड्राई फ्रूट्स जिसे कहते हो उसे हम मेवा कहते हैं. और दलिया का अर्थ होता है, आप जानते हो बच्चों, गेहूँ होते हैं. हम गेहूँ पिसवाने के लिए जाते हैं तो जब वो महीन पिस जाता है तो उससे आटा बनता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं. परंतु दरदरे जो गेहूँ पिसवाए जाते हैं उसे हम दलिया कहते हैं. और इससे क्या होता है, एक मीठी वानगी या आप मीठी वस्तु आप बना सकते हैं. उसे दूध में डाल के शक्कर और सूखा मेवा डालोगे तो वो बहुत अच्छा एक खाने की मिठाई तैयार हो जाती है. तो रेशमा ने क्या कहा, हाँ माँ दूध का मेवा वाला दलिया बहुत ही अच्छा बना था और मुझे बहुत पसंद आया. माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ. रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँच गई. उसने जवाब में क्या दिया, माँ मैं अभी आ रही हूँ. ऐसा करके वह रसोई घर यानी किचन में पहुँच जाती है. रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित यानी बहुत ही सही ढंग से, सही तरीके से सजाती गई. रसोई घर फिर से चमचमाना यानी चमकने लगा. डब्बों पर लेबल लगाना. बच्चों आप जानते हो कि रसोई घर में बहुत सारे डिब्बे हैं. कांच की बर्नियाँ होती है. कांच की बर्नियाँ होती है वो ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होती है. उसके अंदर क्या भरा है वो हमें दिखाई देता है. परंतु डब्बे ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या भरा होता हमें नहीं दिखाई देता. तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक पट्टी लेबल लगा देते हैं. इसमें दाल है, इसमें मिर्च है, इसमें राई है, इसमें जीरा है. जिससे क्या होता है, जब हम रसोई में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें सरलता से हम उन सामान को ले सकते हैं. और ख़ास करके कभी कभी कोई हमारे घर में कोई दूसरा व्यक्ति आए रसोई बनाने के लिए तो उसे किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और हम आराम से उन वस्तुओं को देख सकते हैं कि किस में कौन सा लेबल लगा है. उस लेबल को, उस डब्बे को उतारो तो आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है. इससे क्या होता है कि रसोई बनाने में सहूलियत होती है और यदि कोई अनजान व्यक्ति उस रसोई घर में आता है तो वो भी आसानी से उस कार्य को कर सकता है. तो सब सारे के सारे डिब्बों में रेशमा ने लेबल लगा दिए और अपनी माँ को देती गई. इस तरह से उसकी माँ ने बहुत अच्छे ढंग से सारे डब्बों को जमा दिया. तो रसोई घर है वो फिर से चमचमाने लगा, अर्थात चमकने लगा. पिताजी दफ्तर चले गए. दफ्तर चले जाना यानी कार्यालय जाना. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था. गोलू बहुत छोटा था. दादी जी और दादाजी बुजुर्ग होना यानी बूढ़े थे. वह अब सामान लाएगा कौन? माँ परेशान थी. रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊँगी. रेशमा की माँ को
अब स्वाभाविक है त्यौहार आ रहे थे तो मिठाइयाँ वगैरह बन रही थी, तो उन्हें लड्डू बनाने थे, और लड्डू बनाने के लिए उन्हें जो कुछ सामान चाहिए था वो कौन ला कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पिताजी थे रेशमा के, वो दफ्तर चले गए, ऑफिस चले गए थे। उसके दादा दादी थे, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, और उसका भाई गोलू था, वो बहुत छोटा था। इसलिए माँ को ऐसा लगा कि अब सामान लेने कौन जाएगा। माँ की परेशानी को देखकर रेशमा कहती है, माँ मैं सामान लेकर आऊँगी। अब जानते हो रेशमा कैसी थी? रेशमा स्वयं नहीं चल सकती थी, वो व्हील चेयर पर चलती थी, पर फिर भी वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं आपको सामान ला कर दूँगी, बस आप मुझे सामान की एक लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, अर्थात आपको क्या क्या सामान चाहिए एक मुझे पर्ची में लिख कर दे दीजिए और एक थैली दे दीजिए, मैं सारा का सारा सामान आपको ला कर दूँगी। तुम ले आओगी अकेली? उसकी माँ को आश्चर्य हुआ, उसने क्या बोला, तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। दृढ़ता मतलब बहुत ही ज़्यादा निश्चय, कोई कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, कि यदि आप कोई कार्य को करने तुम कर लोगे, हाँ हाँ मैं ये कार्य कर लूँगा। उसी तरह रेशमा ने क्या कहा, माँ एक बार मैं सामान लेकर आई थी, मैं फिर से आपको सामान ला दूँगी। उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास था, यानी मजबूती, दृढ़ता यानी मजबूती थी। तो ठीक है तुम ही ले आओ। माँ उससे क्या कहती है, तो ठीक है तुम लेकर आने की इच्छा है तुम्हारी तो तुम ही लेकर आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। नुक्कड़, नुक्कड़ का अर्थ होता है नाका, गली का अंतिम छोर होता है उसे हम कहते हैं नाका या नुक्कड़ कहा जाता है। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ले, ये लो मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लेकर आई। टॉफ़ी यानी चॉकलेट्स होती है, वो क्या है, वो अपने भाई, छोटे भाई के लिए लेकर आई। तो प्रश्न ये बनता है बाल मित्रों कि रेशमा नुक्कड़ वाली दुकान से सामान लेकर आई, तब अपने भाई के लिए क्या लेकर आई थी, तो वह अपने भाई के लिए टॉफ़ी लेकर आई। गोलू टॉफ़ी पाकर बहुत ही खुश होकर उछलने लगा। उसकी बहन ने उसे टॉफ़ी दी तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया। फिर उसने कुछ दिन बीत गए थे, एक दिन शाम, कुछ दिन चले गए, उसके बाद क्या हुआ देखो, उस लड़की ने क्या किया। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिला उठा, अर्थात चारों तरफ दिए लगाए हुए थे और प्रकाश से जगमगाने लगा। जगमगाने मतलब पूरी तरह दिए लगाए हुए थे, जिससे उसका घर बहुत ही ज़्यादा रोशन हो गया। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, यानी पूरे मोहल्ले में रोशनी थी। हर किसी के घर में दिए लगाए गए थे। क्यों? क्योंकि दीपावली का त्यौहार मना रहे थे सबके सब। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन और क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। सभी जानते हैं बच्चों कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कि इस दिन राजा राम है रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। उस खुशी में उन्हें, उस दिन अमावस्या था, तो अमावस्या की रात काली होती है, तो उस रात को लोगों ने दिए जलाए थे और दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। तब से दीपावली का त्यौहार है वह दियों का त्यौहार है। और इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होती है और असत्य पर सत्य की जीत होती है। इस प्रकार का दीपावली है वो अंधेरे से उजालों का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन रावण को पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बात सुन रहे थे। दादी जी ने रेशमा को क्या बताया कि राम भगवान जब लौटे थे उस उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो स्वाभाविक है बच्चों को कहानी सुनना बहुत अच्छी लगती। जब उसकी दादी दीपावली के बारे में बता रही थी, राम जी के बारे में बता रही थी, तो गोलू और रेशमा दोनों उनकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। अब जानते हो बच्चों, इस दिन किसकी पूजा होती है? माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लोग उनके सामने नैवेद्य धराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके सामने पटाखे जलाए जाते हैं, उसके बाद ही लोग बाहर जाकर पटाखे जलाते हैं। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने लगा, अर्थात पटाखे जलाने लगा। रेशमा अपने दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा दौड़ तो नहीं सकती थी, इसलिए वो क्या कर रही थी, कुर्सी पर बैठी, व्हील चेयर पर बैठी हाथों में फुलझड़ी लिए उसे जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा, देखो बच्चों,
हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं तब हमेशा हमें जो पटाखे हैं वो अपनों से बड़ों के साथ रहकर फोड़ने चाहिए। कभी कभी किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट हो जाता है, हम जल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाती है, ऐसा हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसमें क्या देखा, इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारें निकलने लगी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पटाखे लगा के हम अगरबत्ती लगा कर जाते हैं और पटाखा नहीं फूटता तो हम सोचते हैं कि यह पटाखा बेफालतू का है और ऐसा करके हम उसके पास में जाकर खड़े हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है वो पटाखे में वापस चिंगारियाँ निकलने लगती है और वो फट जाता है, इसके कारण दुर्घटना हो जाती है। और हुआ यह कि जिसे गोलू ने बुझा हुआ समझा था अब उसमें से छोटी छोटी सी चिंगारियाँ निकलने लगी। गोलू की पीठ है वो पटाखे की तरफ थी, अर्थात गोलू का जो पीछे का हिस्सा है वो पटाखे की तरफ था, इसलिए गोलू को पता नहीं चल रहा था कि वो पटाखा फिर से जलने लगा। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पर गोलू को चारों तरफ पटाखों की आवाज़ थी जिसके कारण गोलू को रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, गोलू अलग हो जाओ पटाखा है, गोलू अलग हो जाओ पटाखा है। वो खूब जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई, अर्थात उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। बाकी कुछ लोग थे और कुछ समझ पाते। रेशमा ने क्या किया, देखो सब लोग उसकी रेशमा को देख रहे थे चिल्लाते, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहती। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची, अर्थात उसने अपने व्हील चेयर के पहियों को जोर जोर से चलाने की कोशिश की और वह गोलू के पास पहुंच गई। और जैसे ही वह गोलू के पास पहुंची उसने जल्दी से जोर से उसने क्या किया, गोलू को धक्का दे दिया और वह खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण उसने अपनी क्षमता से ज़्यादा तीव्र गति से कुर्सी चलाई थी, तो हुआ क्या कि वह आगे जाके जोर से धमाका हुआ। तो क्या देखा है, गोलू भी गिर गया है और रेशमा भी कुर्सी समेत गिर गई है। और रेशमा की फुर्ती से गोलू जलने से बच गया। गोलू को कुछ समझ में आया, उसे धक्का किसने मारा और क्यों मारा। गोलू समझ नहीं पाया कि उसे किसने धक्का मारा, किसने क्या किया, क्यों मुझे धक्का मारा गया, इस बात को गोलू समझ ही नहीं सका। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ और पिताजी भी दौड़कर बाहर आ गए और उन्होंने क्या देखा, कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे दब गई थी। पिताजी ने जल्दी से कुर्सी को सीधा किया और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, भयभीत यानी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी ना बेरेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। रेशमा ने सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से मतलब नाटक करते करते बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बन सकी। आज भी वह उतनी ही जिंदा दिली मतलब उतनी ही खुश मिजाजी से और परिश्रम यानी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रही है। उसकी हर सुबह नई होती है, वह हर सुबह अपने नए कामों में नए इरादे से अर्थात नए संकल्प से वह अपने काम में जुट जाती है। यहाँ पर रेशमा ने अगर वह चीखती चिल्लाती, उसने यदि गोलू को धक्का ना मारा होता तो शायद गोलू जल जाता, परंतु उसने ये नहीं सोचा कि वो अपाहिज है, अपंग है, वो कैसे जाएगी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी कुर्सी को धकेला और वो किस तरह से गोलू को धक्का मारकर उसने बचा लिया। लोगों ने उसे शाबाशी दी कि इस तरह से विकलांग होते हुए भी उसने किस तरह से अपने भाई की जान बचाई। इसीलिए कहा जाता है कि हौसले बुलंद हो तो इंसान किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकता है, चाहे वो विकलांगता ही क्यों ना हो। कोई भी उसके इरादे को तोड़ नहीं सकता है क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। यही इस पाठ में बताया गया है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।